सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हमारा क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उन बाकी 2 लेक्चर्स को भी देख सकते हैं एंड इस वीडियो को तब कंटिन्यू करिए। बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि पूरे इंडिया को झेलनी पड़ती है। उसमें मेजरली 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी थी। पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जो व्हाट टू प्रोड्यूस वाला था इसको हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी जाइए उसको देखिए, या तब अब आज इस वीडियो में हम इन दोनों को कंप्लीट करने वाले एंड इसको प्रीवियसली हमने कर चुके हैं। बट आगे बढ़ने से पहले परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करना है अगर आपको कोई भी डाउट है। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज ये जो पूरा हैंड रिटन नोट्स है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपलोडेड दिख जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। पहला टॉपिक हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि कैसे प्रोड्यूस करना है। हमने जान लिया था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कैसे करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस जान लिया, अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम बात क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे करेंगे, जो जितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है उसको कैसे करेंगे। इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एमंग द डिफरेंट टेक्निक्स, यानी कि डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में से हम कोई एक प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। यूजुअली देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, या हमारी 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। पहला होता है LIT, दूसरा होता है CIT। LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, उसको हम LIT कहते हैं। ये आपका वो इंस्टाग्राम वाला हैशटैग लिट नहीं है, ये अलग चीज़ है। LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि CIT। द फॉर्मर टेक्निक इन्वॉल्व्स मोर और यूज ऑफ लेबर एंड द लेटर इन्वॉल्व्स मोर यूज ऑफ मशीन। फॉर्मर यानी कि फॉर्मर किसकी बात कर रहे हैं, LIT यानी कि लेबर की, एंड लेटरर क्या कर रहा है, CIT यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की। लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारी वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हमारा लेबर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, यानी कि मैन पावर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा होता है। एंड CIT यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, उसमें क्या होता है, कैपिटल हम किससे जनरेट करते हैं, यूज़ ऑफ मशीन से। मशीन्स में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी कैपिटल कह सकते हैं उन्हें। जब हम कैपिटल ज़्यादा यूज़ करते हैं यानी कि मशीन्स ज़्यादा करते हैं, जो मैन फोर्स का जो मैन पावर जो है उसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। An organization can decide the technique based on different factors like the nature of production, size of market, size of location, budget. For example, a farmer can adopt labor intensive techniques as they are cheap. यानी कि एक फार्मर जो होता है वो महंगी मशीन से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यानी कि LIT की तरफ जाएगा। वहीं पे एक कोई रिच फार्मर है, यानी कि उसके पास बहुत सारी लैंड है एंड वो अधिया वगैरह दे देता है। अ रिच फार्मर कैन adopt capital intensive techniक्स as he can afford to purchase machines। यानी कि अगर कोई रिच फार्मर है उसके पास पैसा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के बारे में जान सकता है। अगर आप में से कोई गांव में रहता होगा तो मतलब जैसे फसल होती है तो उसको कट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट आज के टाइम में क्या है, मॉडर्न मशीन्स आ गई, बट वो जो मशीन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, बट उनसे काम जल्दी हो जाता है, लेकिन तब भी सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल LIT जाते हैं, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रीफर करते हैं। तो ये था हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने ये जान लिया कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कि जो हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब हम जाने किसके लिए कर रहे हैं, कौन है जो कि एंड कंज्यूमर होने वाला है उस प्रोडक्ट का। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज किसको कितना मिलना चाहिए। दैट इज हाउ मच प्रोडक्शन शुड बी डन फॉर द पुअर, यानी पुअर्स के लिए कितना प्रोडक्शन किस चीज़ का करना चाहिए, एंड हाउ मच प्रोडक्शन फॉर द रिच, यानी कि जो रिच पीपल्स हैं उनके लिए कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिसाइड टू प्रमोट नेसेसिटी गुड्स फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फॉर मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेसेसिटी गुड्स जैसे कि आपका
आटा हो गया, फ्लोर हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब चीज़ें क्या है नेसेसिटी, यानी कि खाना हो गया, मेडिकल चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें क्या है, कपड़ा हो गया, हमारे एक नेसेसिटी गुड्स के अंदर आता है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आता है। तो उसको प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पुअर लोगों के लिए, तो वो हमारा क्या हो गया, पुअर सेक्शन के लिए हमने प्रमोशन कर लिया। बट वहीं पे हाउएवर अनदर फर्म कैन डिसाइड टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स फॉर द रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि वहीं पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चाहे तो रिच पीपल्स को टारगेट करने के लिए लग्जरी गुड्स बना सकते हैं। लग्जरी गुड्स यानी कि आपका आईपैड हो गया, आपका आईफोन हो गया, या महंगे महंगे कार्स हो गए, वो सब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, महंगे होटल्स हो गए तो गुड्स एंड सर्विसेज के अंडर वो आता है, हमारे हाई बजट वाला, यानी कि लग्जरी चीज़ें जो कि रिच पीपल्स को टारगेट करने के लिए होती। सो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी था वो हमारा जो टॉपिक वो कंप्लीट होता है। हमने जान लिया हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमारा एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल आप कह सकते हैं, अब अभी तक आपका बेसिक्स चल रहा था कि हम बेसिक्स भी कह सकते हैं और बहुत ही लाइट लेवल का, लोअर लेवल की चीज़ें चल रही थी। अब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में एडवांस लेवल पर जाने तो कान खोल के और ध्यान से सुनना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल बेनिफिट दैट एन इंडिविजुअल मिसेस आउट ऑन बाई यूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर, यानी कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम ऐसा एक पोटेंशियल बेनिफिट जान सकते हैं जो कि एक इंसान एक ऑप्शन को छोड़ करके मिस कर देता है। नहीं समझा ना, अगेन समझिए। मान लीजिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, यानी कि एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आके आपको क्लासेस दे दूँ, दूसरा ऑप्शन है कि मैं मस्त जाके गेम खेलूँ, BGMI खेलूँ या फिर COD खेलूँ। तो दोनों ऑप्शन है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो मे भी हो सकता है चैनल ग्रो हो जाए या फिर आप लोग की हेल्प हो जाए, बट BGMI खेलने से क्या मिलेगा, एब्सोल्युटली नथिंग। अगर मैं गेमर होता तो बात अलग है, बट ऐसे में फ़न के लिए खेलना हो तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है। बट वहीं पे जो हमारे यूट्यूब पे पढ़ाने का, तो वहाँ पे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एक बेनिफिट आ सकता है इन फ्यूचर, अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर एक बेनिफिट आ सकता है। तो ये जो बेनिफिट मैंने छोड़ा, उस गेम को खेला, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ करके उस गेम को खेला, एक ऑप्शन को छोड़ा, तो इस ऑप्शन को छोड़ने के जो छोड़ा है मैंने यूट्यूब का, तो इसका जो बेनिफिट मिलने वाला था, तो उस बेनिफिट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अभी एक और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको अच्छे समझ, ये थोड़ा टेक्निकल है तो ध्यान समझना है। When an individual prefers one alternative, जब एक इंडिविजुअल, दो अल्टरनेटिव्स हैं, मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ इसके ओवर, यानी कि ओवर अनदर, मैंने इसको चूज़ किया इसके ओवर, देन द नॉन एब्जॉर्ब प्रॉफिट ऑफ लेटरल अल्टरनेटिव इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे, दोनों से मुझे कुछ बेनिफिट होने वाला था, लेकिन मैंने इसको चूज़ किया, तो ये जो बचा हुआ था, जिस ऑप्शन को मैंने नहीं यूज़ किया या फिर चूज़ किया, तो इससे जो बेनिफिट मुझे होने वाला था, उस बेनिफिट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इज गिवन बाय गॉटफ्राइड हार्बर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट, जैसा कि अल्टरनेटिव कॉस्ट यानी कि हमने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज़ किया ओवर अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या मदद करता है कि मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन है, तो मैं इससे पेन फाइट खेलूँ या तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ा सकता हूँ, तो इन दोनों में मुझे कहाँ पे इस पेन का यूज़ करना है अच्छे से, तो मुझे पता चल सकता है। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब पे मेरी क्लासेस आ रही है, पेन फाइट कर रहा हूँ तो मे बी ये टूट जाए, तो यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा करके मुझे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट मिल सकता है। सो यहाँ से हमारा एक क्या कह सकते हैं, और यानी कि आप ये जो एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि जो और होता है एक, तो इसका मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको आप बार बार मैं रिपीट करूंगा बिकॉज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इतना बड़ा बोलने की जगह और लिख सकते हैं, तो इसको आप एक कॉपी में अपने ऊपर कहीं पे लिख सकते हैं, और का फुल फॉर्म ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। यस, आपको इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एंड अब इसकी आदत डालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स रिटर्न फ्रॉम बेस्ट फॉरगोन ऑप्शन, यानी कि उस ऑप्शन, ये जो अल्टरनेटिव मैंने छोड़ा था इसके लिए ये जो अल्टरनेटिव छोड़ा था, तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला था, माइनस
इसको चूज़ करने से जो मुझे बेनिफिट मिला, यानी कि रिटर्न फ्रॉम चूज़ एन ऑप्शन, जिस ऑप्शन को मैंने चूज़ किया उसको माइनस करेंगे किस में से, जो ऑप्शन मैंने छोड़ दिया उससे जो बेनिफिट मिलने वाला था। एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन एक्स एंड ऑप्शन वाई। ऑप्शन एक्स क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग इन अ फंड, यानी कि एक फंड में मैं इन्वेस्ट करूं जिससे कि मुझे ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे 8% मिल सकता है। वहीं पे हमारा जो एक्सपेक्टेड ROI कितना है, 8%। वहीं पे ऑप्शन वाई हमारा क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग इन अ फंड विद अ गारंटीड ROI ऑफ 4%। जैसे कि ऑप्शन एक्स क्या कह रहा है कि मुझे एक्सपेक्टेड यानी कि मे भी मिल सकता है 8% या नहीं भी मिल सकता है, 1 भी रुपये नहीं मिलेगा, तो उसमें वो है कि हाँ कन्फर्मेशन नहीं। वहीं पर ऑप्शन वाई क्या कहते हैं कि गारंटीड है कि मुझे 4% मिलेगा ही मिलेगा मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है ऑप्शन वाई मेरे लिए सेफ़ है, तो मैं उसी को चूज़ कर लेता हूँ जिससे कि मुझे मेरा जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। सो यू डिसाइड टू चूज़ ऑप्शन वाई, आपने और मैंने ऑप्शन वाई चूज़ किया। फंड फॉर इट्स गारंटीड रिटर्न एंड लोअर रिस्क, यानी कि उसमें रिस्क हमारा क्या है, लोअर है, एंड उसमें जो मेरा रिटर्न की गारंटी है कि गारंटी मुझे 4% मिलना ही मिलना है मेरे उस पर क्या नाम से इन्वेस्टमेंट पे। सो अब हम जानते हैं कि हमें जो बेनिफिट, अब जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके कैलकुलेशन में, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्शन एक्स, यानी कि जो ऑप्शन मैंने चूज़ नहीं किया था, फॉरगोन ऑप्शन, उसका बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। सो ROI ऑन ऑप्शन एक्स, यानी कि मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 8%, जो कि हमारा आ गया 800 रुपीज़ पर ईयर। रिटर्न फ्रॉम बेस्ट फॉरगोन ऑप्शन, यानी कि आप जो ऑप्शन मैंने चूज़ नहीं किया तो उसका जो बेनिफिट मिला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिटर्न फ्रॉम बेस्ट फॉरगोन ऑप्शन। अब हम बात करेंगे वो ऑप्शन जिसको मैंने चूज़ किया, यानी कि ऑप्शन नंबर वाई। सो 10,000 मल्टीप्लाइड 4 आया हमारा 400 पर ईयर, तो ये हमारा क्या हो गया, रिटर्न फ्रॉम चूज एन ऑप्शन, यानी कि ऐसा ऑप्शन जिसको मैंने चूज़ किया था, रिटर्न फ्रॉम चूज एन ऑप्शन, वो कितना है मेरा 400 है। सो हम जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, रिटर्न फ्रॉम बेस्ट फॉरगोन ऑप्शन, जो ऑप्शन चूज़ नहीं किया माइनस जो ऑप्शन चूज़ किया है। तो जो ऑप्शन चूज़ नहीं किया था उसमें से मेरा बेस्ट फॉरगोन ऑप्शन में से क्या आया था, ऑप्शन ROI ऑप्शन एक्स पे क्या था, 800 था, बट वहीं पे क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा क्या था, ऑप्शन नंबर वाई पे 400 था, तो उसी को हमने फार्मूला में पुट कर दिया। इससे क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स 800 माइनस 400, हमारा जो बचा हुआ 400 है वो हमारा आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि यहीं पे मान लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर एक्स का था, यहाँ पे मान लीजिए 1000 होता और ये मान लीजिए यहाँ पे 500 होता, तो ये हमारा क्या हो जाता, 500 हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती। या फिर फॉर एग्जांपल यहीं पे 800 होता और यहाँ पे 200 होता केवल, यानी कि ऑप्शन नंबर वाई से मान लीजिए मुझे केवल 2% मिलने वाला था 4% जगह तो यहाँ पे मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गया, 600 हो गया। यानी कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपका हाफ ही रहे या फिर कुछ रहे, तो आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप जो ऑप्शन नहीं चूज़ किया उसका बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे किसका, जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया। हमेशा ध्यान रखना है, पहले जो छोड़ दिया उसको पहले, जो फिर माइनस का साइन, फिर उसके बाद जो हमने चूज़ किया है उसको बाद में लिखेंगे, फिर जो हमारा आएगा उसका वैल्यू वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। सो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही लिखा है, बाय चूजिंग ऑप्शन वाई फंड यू गिव up the potential to earn an additional 400 annually that you could earn from the option X fund. This 400 represent your opportunity cost and the cost of choosing one option over another. यानी कि जो हमारा 400 गया है ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैं इसको गंवा दिया हूँ, इसको मैं पा सकता था अगर मैं ऑप्शन नंबर X को चूज़ करता तो मुझे 800 मिलते, बट नहीं, मैंने रिस्क को देखते हुए मैंने ऑप्शन नंबर Y चूज़ किया। उससे क्या हुआ, मेरे पास जो 400 का मुझे और 400 का और बेनिफिट मिल सकता था वो बेनिफिट मैंने छोड़ दिया, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। सो इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेक्चर ये कंप्लीट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिमिटेशंस एंड कुछ एडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा रिपीट पे देख सकते हैं। सो मेक श्योर टू शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।